बहुत दूर एक रंग बिरंगे जादुई जंगल में, जहां पेड़ नीले, गुलाबी और बैंगनी रंग के थे, वहां रहती थी एक जिज्ञासु और नटखट लड़की, गोल्डीलॉक्स। उसके बाल सुनहरे और चमकते हुए थे, जैसे सूरज की किरणें। एक दिन गोल्डीलॉक्स ने सोचा, चलो आज जादुई जंगल की नई जगहें खोजते हैं। और वो अपनी छोटी सी टोकरी उठाकर चल पड़ी। जंगल के बीचों बीच एक प्यारा सा घर था, जो 3 जादुई भालू, पापा भालू, मम्मी भालू और छोटू भालू आन का था। घर मिठाई से बना था, दीवारें चॉकलेट की, छत टॉफी की और खिड़कियां जेली की। तीनों भालू गर्म दलिया बना रहे थे और बोले, चलो जब तक दलिया ठंडा होता है जंगल की सैर करते हैं। गोल्डीलॉक्स चलते चलते उस मिठाई के घर के पास पहुंची। उसकी आंखें चमक उठीं। क्या ये असली है? वो धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। अंदर उसे 3 कटोरियां दिखीं, एक बड़ी, एक मंझली और एक छोटी। उसने बड़ी वाली चखी, बहुत गर्म। मंझली, बहुत ठंडी। छोटी वाली, एकदम परफेक्ट। उसने पूरा खा लिया। फिर उसे 3 कुर्सियां दिखीं, बड़ी, मंझली और छोटी। उसने बड़ी पर बैठने की कोशिश की, बहुत ऊंची। मंझली, बहुत मुलायम। छोटी, एकदम सही। लेकिन जब वो उस पर बैठी, कुर्सी टूट गई, धड़ाम। गोल्डीलॉक्स हंसी और बोली, उफ, मेरी गलती। थोड़ी देर बाद गोल्डीलॉक्स को नींद आने लगी। उसे 3 बिस्तर दिखे, एक बहुत बड़ा, एक मंझला और एक छोटा सा प्यारा बिस्तर। बड़ा, बहुत सख्त। मंझला, बहुत नरम। छोटा, एकदम आरामदायक। वो लेटी और गहरी नींद में चली गई। चारों ओर तारे चमकने लगे। तीनों भालू लौटे और बोले, किसने हमारा दलिया खाया? कौन हमारी कुर्सियों पर बैठा? कौन हमारे बिस्तरों पर सो रहा है? बेबी बेयर बोला, मम्मा, कोई मेरी चीजें यूज कर रहा है। वे धीरे से कमरे में गए और देखा, गोल्डीलॉक्स सो रही थी। गोल्डीलॉक्स उठी और डर गई, लेकिन भालू बोले, डरो मत, हम दोस्त बन सकते हैं। फिर उन्होंने साथ में जादुई दलिया खाया, गाने गाए और जंगल में दौड़ लगाए। वो सब अच्छे दोस्त बन गए। सूरज ढलने लगा। गोल्डीलॉक्स बोली, अब मुझे घर जाना चाहिए। भालुओं ने उसे गले लगाया और बोले, फिर आना। गोल्डीलॉक्स ने वादा किया, अब जब भी आऊंगी पहले पूछूंगी। दूसरों की चीजें बिना पूछे इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और सच्चे दोस्त हमेशा माफ कर देते हैं।